एक सेठ बहुत ही दयालु था, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने जाता वो उसे कभी मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता था उससे पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते थे वो कहते थे सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज उतार देंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक और बेईमान होते थे वो कहते सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और सेठ को मूर्ख बनाकर अपनी चालाकी पर मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे कि वो अपना जो कर्ज है वो अगले जन्म में लौटाएंगे। जैसा लोग कहते मुनीम बही खाते में वैसा ही लिख देता था। एक दिन एक चोर सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम भी न था कि सेठ अगले जन्म तक रकम उधार देता है, लेकिन जब सेठ ने उससे ये पूछा तो चोर बहुत खुश हो गया। उसका मकसद रकम उधार लेने का था ही नहीं, उसका मकसद तो सेठ जी की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ जी से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा और मुनीम ने चोर से फिर से वही बात पूछी, इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा मुनीम जी यह रकम तो मैं अगले जन्म में ही लौटाऊंगा। और मुनीम ने तिजोरी खोलकर जब उसे पैसे दिए तो चोर ने तिजोरी भी देख ली और उसमें रखी रकम भी देख ली और मन ही मन मुस्कुराया, सेठ कितना मूर्ख है, आज रात ही इसकी तिजोरी उड़ा दूंगा। रात में सेठ जी के घर पहुंच गया और भैंसों के तबेले में जाकर छिप गया। सेठ जी का सोने का इंतज़ार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बात कर रही थी। वह चोर भैंसों की भाषा अच्छे से समझ पा रहा था। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन। उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ मैं आज ही इस सेठ के तबेले में आई हूँ, सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से हो यहाँ? उस भैंस ने पलटकर पूछा। तो पहली वाली भैंस ने जवाब दिया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन, सेठ जी का कर्ज लौटा रही हूँ। कर्ज लिया था यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ जी से उधार लेने के बाद मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ जी के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे यहीं रहना होगा। चोर ने उन भैंसों की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। वहाँ बंधी भैंसों को देखने लगा और वो समझ गया कि उधार तो चुकाना ही पड़ता है, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। वह उल्टे पांव सेठ के घर से बाहर की ओर भागा और जो कर्जा उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से कुछ लेना होता है तो किसी को कुछ देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने का हिसाब चुकाने ही होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए ही तो इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बन के आती है, कोई पत्नी बनकर आती है तो कोई पति बनकर आता है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी तो कोई आपका रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे दुख हो सुख हो, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है और यही जन्मों का कर्ज है। तो आप ऐसे किसी कर्ज के चक्कर में ना पड़ें, अपने जीवन को शांति से बिताएं और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। ऐसे ही कामना के साथ मैं अपनी कहानी के अगले अंक में आपके साथ फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।